जैसा हमने बात की कि नामकरण में दरअसल ये सुंदर कर्तव्य सौंदर्य है जो सुंदरकांड को विशिष्ट बनाती है। जो सुंदरकांड नाम रखने के निर्धारण को नाम रखने का आधार भूमि के रूप में काम करती है। निष्काम कर्म का सौंदर्य, कर्म की उदात्तता का सौंदर्य जो हनुमान हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं। जिस कर्म के बारे में गीता की रचना की गई, जिस कर्म की प्रतिष्ठा करते हुए उस कर्म को, निष्काम कर्म को, निरहंकारी कर्म को, बिना अहंकार के, बिना मद के उस कर्म को, उसकी सार्थकता और उसकी महानता और उसकी व्यापकता को तुलसी इस कथा के माध्यम से, हनुमान के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। इसकी विशिष्टता कई मायनों में है। पहली कि रामचरितमानस में जो 7 कांड हैं उसमें सुंदर कांड को छोड़कर बाकी सारे कांड में, सारे अध्याय में, सारे सर्ग में तुलसी नायक, श्री राम नायक के रूप में, कथा नायक के रूप में चित्रित हैं, वर्णित हैं, केंद्रीय भूमिका में है। केवल सुंदरकांड में, सुंदरकांड के 60 दोहों में केंद्रीय भूमिका में नायकत्व के रूप में हनुमान का वर्णन तुलसीदास करते हैं। उनके कर्तव्य का, उनके कर्म का वर्णन करते हैं। राम का जिक्र भी, राम भी एक नायक के रूप में आते हैं। जिस पहले राम पर हम बात कर लेते हैं। वो 2 महत्वपूर्ण काम को अंजाम देते हैं इस सुंदरकांड में। पहला, विभीषण को अपनाकर नीति कुशलता का परिचय देना, और दूसरा उनका महत्वपूर्ण काम था समुद्र पर पुल बांधना, समुद्र को बांधना। इसमें जो राम की मर्यादा थी, राम का महत्वपूर्ण योगदान था, वो बहुत ही स्तुत्य है। वो चाहते तो एक बाण में समुद्र को सुखा सकते थे, लेकिन इससे न राम की मर्यादा स्थापित होती, न समुद्र की। राम ने ऐसी युक्ति की कि स्वयं की मर्यादा, स्वयं की गरिमा तो बढ़ी ही, साथ में अपने भक्त की, जो उनकी शरण में जाता है, समुद्र जब उनके, जो जड़मति था, लेकिन जब उनकी शरण में जाता है तो उसके मर्यादा की भी रक्षा करते हैं। उसके जीव जंतुओं, उसकी प्रकृति को सुरक्षित, संरक्षित करके रास्ता निकालते हैं। ये राम की विशिष्टता इसमें है। हनुमान का काम विशिष्ट रूप में हम पूरे कथा में चर्चा कर चुके हैं। स्वयं तुलसीदास जब मानस के किसी भी कांड की शुरुआत करते हैं तो शुरू में मंगलाचरण, परंपरा के अनुसार मंगलाचरण की परिपाटी का पालन करते हैं। सुंदरकांड के मंगलाचरण में हम देखते हैं कि 3 श्लोक हैं। प्रथम 2 श्लोक राम की स्तुति में है, राम के आराधना में है। शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम कुलगुरु माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। फिर एक और श्लोक राम को केंद्रित है, लेकिन तीसरे श्लोक में वो हनुमान की स्तुति करते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज वन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बलशाली, अतुलित बल के स्वामी और बुद्धिमान हनुमान की वंदना करते हैं। वहीं से वो नायक के रूप में हनुमान की प्रतिष्ठा कर रहे होते हैं सुंदरकांड में। इसलिए सुंदरकांड इस मायने में विशिष्ट है।
दूसरा, सुंदरकांड की विशिष्टता इस बात में है कि कर्तव्य की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। कर्म जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, वो भी निष्काम कर्म हो, बिना किसी स्वयं के हित की इच्छा के अगर वो कर्म किया जाए, और कर्ता रहित कर्म बिना अभिमान के। बाद में उत्तरकांड में लिखते हैं कि जो मोह है, अभिमान है, वो सारे समस्याओं की, सारे बीमारियों का जड़ है। इसका उत्तरकांड में विस्तार पूर्वक चर्चा तुलसीदास कहते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम इसको समझ सकते हैं कि उनके लिए ये कर्तव्य, ये कर्म कितना महत्वपूर्ण था। तीसरी जो बात है कि तुलसीदास एक कवि थे, कथा अपने आराध्य की कर रहे हैं, राम और सीता की। सिया राम मैं सब जग जानी। तो सिया राम के मिलन और वियोग को भी रामचरितमानस में वो दिखाते हैं। अयोध्या कांड में और अन्यत्र भी संयोग श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो सुंदरकांड से पहले एक दो जगहों पर वो संयोग पक्ष को दिखाते हैं, जिसमें बाग में दोनों का मिलना, या स्वयंवर सभा में एक दूसरे को जिस तरह से नग के परछाई में देखना, वो एक प्रेम का, एक शालीन प्रेम का सुंदर उदाहरण हमें तुलसीदास दिखाते हैं। सुंदरकांड इसलिए विशेष है कि सुंदरकांड में राम और सीता के वियोग श्रृंगार का भाव सौंदर्य प्रस्तुत हुआ है। सीता का दुख राम को उनके और करीब ले आता है जब वो राम का स्मरण करती है। उनका कष्ट उनको राम के और नजदीक ले जाता है। राम को सीता का विरह सालता है। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भर आए जल राजीव नैना। आंखों में पानी तक भर जाता है। तो ये जो तुलसीदास ने बहुत ही मर्यादित और शालीन ढंग से उनके वियोग में जो प्रेम है, उस प्रेम को प्रस्तुत किया है, उसका चित्रण अद्भुत है। वो सुंदरकांड में हमें देखने को मिलता है। ये जो सातों कांड हैं, ये दरअसल एक सोपान है, 7 सोपान है। जब भी आप देखेंगे जिस कांड की समाप्ति होती है तो वो तुलसीदास लिखते हैं प्रथमा सोपान समाप्त द्वितीय सोपान। ये सोपान दरअसल मनुष्य के जीवन का दर्शन है, जिसमें 5वां सोपान जो सुंदरकांड है वो अति महत्वपूर्ण सोपान है। किस लिए? कि कर्म की प्रतिष्ठा रहती है। पहला जो सोपान है, अगर सारे सोपानों पर हम चर्चा करें तो पहला सोपान है बालकांड। वो ईशावास्योपनिषद की बात कि ईशावास्य सर्वम, ईश्वर प्रकट होते हैं, सब जगह व्याप्त होते हैं, इसका भान कराता है पहला सोपान। दूसरा सोपान है वो सुख दुख दोनों मनुष्य के जीवन में अपरिहार्य है, कोई नहीं इससे बचा है, चाहे राम हो या दशरथ हो या जनक हो। सुख आया है, दुख आया है, दोनों में कैसे सम बने रहे, इस बात को रेखांकित करता है, इस बात की सीख देता है। तीसरा जो अरण्य कांड है वो ऋषियों के सत्संग का कांड है। उसमें वो दिखाते हैं कि कैसे सत्संगत में आदमी का विकास हो सकता है। चौथा जो कांड है किष्किंधा कांड, वो सबरी, निषादराज, भील, इन लोगों के प्रेम का, कि प्रेम में, भक्ति में कैसे कोई भेद नहीं हो जाता है, भेद को खत्म करने का ये मानव को दर्शन चौथे कांड सोपान में समझाने की कोशिश है। भेद रहित, कि भूत में अपने संपूर्ण भूतों को अपने में और अपने को संपूर्ण भूतों में देखना, एक में एक कर देना।
जो सभी व्यक्ति के लिए काम में होना चाहिए और सभी व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं भक्ति या ज्ञान के माध्यम से। इसका निदर्शन है 5वां सोपान जो सुंदर कांड है, इसकी समाप्ति पे बाद लिखते हैं 5वां सोपान इति पंचम सोपान समाप्त। वो 5वां सोपान कर्तव्य और निरहंकार रूप से कर्तव्य, बिना किसी कर्तापन के बोझ को लिए हुए कर्तव्य करने की भावना का बोध कराता है। 6वां इसी से जुड़ा हुआ है अहंकार का दहन। अहंकार का दहन रावण के माध्यम से वो हमारे सामने दिखाते हैं कि अगर इस अहंकार को, कर्तापन के भाव को आप नहीं त्यागते हैं तो बड़ा सा बड़ा अहंकारी भी, बड़ा सा बड़ा विद्वान पराक्रमी अगर अहंकार के साथ है तो उसका दमन निश्चित है। और 7वां जो उत्तरकांड में सोपान है उसमें वो भक्ति और ज्ञान का अमृत पिलाकर लोगों को भवसागर से पार होने का संदेश देते हैं। तो ये जो भवसागर से पार होने के 7 सोपान हैं उसमें 5वां सोपान बहुत महत्वपूर्ण है। सुंदरकांड की जो कथा है, दरअसल अगर हम देखें तो वो 70% से अधिक कथा, 80% से अधिक कथा लंका में ही संपन्न होती है। तो वैसे तो इसको लंका कांड के अंतर्गत ही ले सकते थे, लेकिन फिर भी विशेष रूप से हनुमान की कर्तव्य भावना को, अभिमान रहित कर्तव्य भावना को प्रतिष्ठापित करने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए आदि कवि वाल्मीकि और स्वयं तुलसीदास ने भी इसको सुंदर कांड के रूप में अलग एक हिस्से में रखा और इसके महत्व का प्रतिपादन किया। इस तरह से ये सुंदर कांड के नामकरण और उसकी विशिष्टताओं में कुछ विशिष्टताएं जो इतने कम समय में रखी जा सकी उसका निदर्शन है, जिसको हमें जानना चाहिए। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत आभार। मैं आभारी हूँ गीता प्रेस गोरखपुर, जिसकी पुस्तक श्री रामचरितमानस सचित्र सटीक हनुमान प्रसाद पोद्दार की टीका सहित इससे मूल पाठ ग्रहण करने का, समझने का, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर विनोद तिवारी सर का, जो दर्शन और संस्कृत